औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. NC वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाइन, सोलापुर. बैठक में मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष सम्मानित संतोष पवार, मंच पर मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता दाइमा शेठ जी, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश कार्याध्यक्ष मेरे बड़े भाई वसीम भाई बुरान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जिन्होंने 3 बार इस प्रभाग का नेतृत्व किया, स्थायी समिति के माजी सभापति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानीय इब्राहिम भाई कुरैशी, युवा नेता प्रभाग क्रमांक 17 के अधिकृत उम्मीदवार मेरे छोटे भाई मोहसिन भाई नदाब, माजी उप महापौर प्रमोद दादा गायकवाड़, इनकी पत्नी नूतनताई गायकवाड़, गीताताई गुडूर, मंच पर बैठे सभी विचार मंच, सामने बैठे मेरे इज्जतदार माँ बहने, नौजवान बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अभी विस्तार में वसीम भाई ने आपके सामने अनेक बातें राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा, विकास, अल्पसंख्यक, निधि, लड़की बहन, तमाम बातों का खुलासा हमारे मोहसिन भाई ने किया। शांति में क्रांति करने वाले, कम बात कर काम ज्यादा करने वाले इब्राहिम भाई कुरैशी ने भी आपके सामने कहा कि मैं बोलता कम हूं लेकिन काम ज्यादा करता हूं, यही आपकी पहचान है। एक बार इंसान चुनकर आता, दोबारा चुनकर कब आता? पहली बार काम अच्छा किया तो दोबारा चुनकर आता, तीसरी बार चुनकर कब आता? 2 बार काम अच्छा किया बोलकर 3 बार चुनकर आता। तो ये इनकी कामयाबी को देखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, खास तौर पर अजीत दादा ने, भले शिक्षण कम हो लेकिन महानगर पालिका की तिजोरी की चाबी इब्राहिम भाई कुरैशी को दी थी। सही बात है इब्राहिम साहब? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। आदमी कैसा है, शिक्षण कितना है, ये अजीत दादा ने नहीं देखा, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नहीं देखा। लेकिन इस प्रभाग ने 3 बार इब्राहिम भाई कुरैशी को यहाँ पर महानगर पालिका में लोक प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें स्थायी समिति का सभापति बनाया था। अभी हमारे मोहसिन भाई ने कहा कि लड़की बहन योजना 1500 रुपये में जो महीने को आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये शायद 2100 भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्याध्यक्ष, एक कार्यकर्ता बोलकर मैं आपके सामने आश्वस्त करता हूं कि महानगर पालिका में ये चारों अगर नुमाइंदे चुनकर जाते हैं तो बिल्कुल भी मोहसिन नदाब हो, इब्राहिम भाई हो, नूतनताई हो, गीताताई हो, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संतोष भाई हो, दाइमा शेठ जी हो, वसीम भाई हो, हम सब मिलकर दादा को ये विनती करेंगे कि भाई यहाँ के जनता ने इस बार प्रभाग क्रमांक 17 में चारों के चारों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर दिया है। हमें इस प्रभाग का विकास करना है, इस प्रभाग को मॉडल प्रभाग बनाना है। मोहसिन भाई, आपने बिल्कुल सच कहा कि आपके उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के पास बहुत सारी तकरार आई थी, लेकिन काम 2017 में 2700 मतदान कांग्रेस के माध्यम से आपको गिरा था। पार्टी ने आपकी तकरार को नहीं देखा, आपके पीछे जो 2700 वोट थे वो देखा, आपके काम की लगन, लगाओ, तड़प को देखा। इसीलिए जो ना मोहसिन भाई नदाब को यहाँ पर उम्मीदवारी दी गई। इज्जत कौन कितने भी उछालो दो, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तो इज्जु मन तशा, वो तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत का देने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन है। ये प्रभाग में कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, एमआईएम वाले क्या कर रहे हैं, ये यहाँ की जनता को पता है। कल कांग्रेस के एक शायर आए थे यहाँ पर, शायरी करने से पेट भरता क्या? भरता पेट नहीं भरता। काम चाहिए,
शिक्षण चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, फंड चाहिए, निधि चाहिए, ये सब तमाम चीजें ये महाराष्ट्र राज्य के लाड़के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित दादा पवार, अर्थ मंत्री अजित दादा पवार, अल्पसंख्यक मंत्री अजित दादा पवार, औकाफ का खाता अजित दादा के पास, औकाफ यानी कि वक्फ बोर्ड का खाता, ये माइनॉरिटी के पीछे बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहने वाले अजित दादा पवार हैं। इब्राहिम भाई, आपको पता है 1.5 महीने तक अपनी जो ना गोश्त की दुकानें बंद थी, हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, अनेक संगठन के लोग हमें तकलीफ दे रहे थे। मैं संतोष भाऊ इस बात को लेकर अपने बीजापुर बेस की जो जमीयत के जो जिम्मेदार है, पापा शेठ हैं, बाकी के सब जिम्मेदार मेरे पास जब आए थे तो हम अजीत दादा के पास गए। 1.5 महीने से सोलापुर शहर के अंदर कुरैशी जमीयत को तकलीफ दी जा रही है, उनके गोश्त की दुकान बंद है, क्या आप कुरैशी जमात की, हमारे बिरादरी की मदद करेंगे? उन्होंने पुलिस खाते के जो प्रमुख हैं वसीम भाई, लक्ष्मी शुक्ला मैडम, इनके साथ वो बैठक ली और कहा कि आज के बाद कुरैशी बिरादरी के लोगों को तकलीफ अगर देंगे तो ये अजीत पवार के साथ पंगा लेना पड़ेगा आपको। इनके बताने का मतलब ये है कि ऐसा नेता जो मुसलसल मुस्लिम समाज के पीछे डट कर खड़ा है, भले वो कुरैशी बिरादरी हो या समस्त जो ना मुस्लिम समाज हो। अब ये इब्राहिम भाई बता रहे थे, हैदराबाद वाले आए, कौम की बात करें, 5 साल में एक बार आते, पैसे बांटने आते, उनके लोगों को खरीदने आते। तो ये बात आपको मैं बताता चलूं। देखो वसीम भाई, फारूक भाई जैसा एक खुददार इंसान जो अपने जेब का माल लगाकर मुसलसल 7 सालों से सोलापुर शहर के अंदर, भाइयों, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, गरीब नहीं, पैसे वाला नाही, भाऊ कुठलाही माणूस गेला असं मिठी मारणार, लहान बाळ जरी गेला तर त्याला असं म्हणजे जवळ करणार, तो छोटा बड़ा कभी फारूक भाई ने देखा नहीं। तन मन धन लगाकर सोलापुर शहर में यमाम के माध्यम से लोगों का काम किए, इसमें मैं बिल्कुल भी दो राय नहीं है। फारूक भाई को जैसे ही वसीम भाई बात पता चली, 2 लाख रुपए दो टिकट लो, 5 लाख रुपए लो टिकट लो, तो फारूक भाई ने कहा हाँ, ये मेरा जमीन गवा देता नहीं, टिकट का 2 लाख 5 लाख रुपए लेकर अगर टिकट देते होंगे तो मेरे को ऐसी पार्टी में काम नहीं करना है। इस बात को सामने रखकर यमाइन का राजीनामा फारूक भाई शाब्दी ने दिया। और फारूक भाई शाब्दी के साथ में हुआ क्या? इतना काम करने के बाद फारूक भाई शाब्दी के साथ नाइंसाफी हुई। जो पार्टी फारूक भाई शाब्दी जैसे शख्सियत के साथ नाइंसाफी कर सकती है, वो तुम्हारे साथ क्या इंसाफ करेगी? क्या इंसाफ करेगी तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करेगी। फारूक भाई शाब्दी भी कल आए थे सोलापुर, क्या वो अल्लाह के बंदे के साथ में जो ना नौजवानों का हुजूम, क्या उनके साथ में जो ना लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत, एक जो है एक बड़ा मियार जो है ना फारूक भाई शाब्दी ने बनाया सोलापुर शहर के अंदर। लेकिन यमाम पार्टी ने उनके साथ में नाइंसाफी की। पांगल हाई स्कूल में एक कितने आप लोग देखे ना, पांगल हाई स्कूल में आए थे अपने असदुद्दीन, नहीं कुर्सियां खाली, उनकी कुर्सियां खाली छोड़ने लगी भी, असदुद्दीन अवीसी साहब, मैं काफी इज्जत करता हूं उनकी, वो बैरिस्टर हैं और बड़ी ऊंची शख्सियत है अवीसी साहब की। लेकिन पानगल हाई स्कूल में संतोष भाऊ, पानगल हाई स्कूल में लोग उनको जो ना देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आए, लेकिन हर बंदा, वसीम भाई, हर बंदा वहां पर फारूक भाई शाब्दी का नाम लिया, पूरे मैदान में से आवाज जोर जोर से आने लगी। कोई भी नाम लिया फारूक भाई का, तो चिल्ला पुकार कर रहे हैं, सिट्टियां मार रहे हैं, नारे दे रहे हैं फारूक भाई क्या। तो उस दिन जो है ना मोहसिन असद अवीसी साहब एकदम डिस्टर्ब हुए। हैदराबाद से आया मैं, मेड़ावा मेरा, हवा मेरी, नाम मेरा, यमाइन का अध्यक्ष मैं, पांगल स्कूल में हवा किसकी चल रही? फारूक शाब्दी की। तो ये अंदर की बात है, फारूक शाब्दी की दुआ हमारे साथ है। फारूक शाब्दी तुम आगे बढ़ो।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फारूक भाई शाब्दी के साथ में नाइंसाफी हुई तो क्या हुआ, लेकिन फारूक भाई के साथ में उनका छोटा भाई जुबैर बागवान कंधे से कंधा लगाकर उनके साथ था, है और रहेगा। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि 15 तारीख के दिन सुबह उठे, सबसे पहले अपना वोट, फिर अपनी फैमिली का वोट, फिर हमारे पड़ोसियों का वोट, हमारे रिश्तेदारों का वोट। अगर आप सबका वोट 15 तारीख के दिन घड़ियाल चिन्ह के सामने ये चारों उम्मीदवारों को अगर जिता कर देते हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष संतोष भाई के सामने आपको वादा करता हूं, आप इब्राहिम भाई, मोहसिन भाई और दोनों हमारी बहनें, ये चारों को आप जो भी काम आप बोलोगे, संतोष भाई, मैं, वसीम भाई, हमारे दहमा शेर जी, ये चारों उम्मीदवार को अजीत दादा के पास ले जाकर इस प्रभाग क्रमांक 17 को मॉडल प्रभाग बनाने का काम हम करेंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझे आज 20 सेशन झाले, तर मी आज ठणठणीत बरा आहे। खरोखरच मी ह्या सर्वांचा आभारी आहे। मला 1 मिनिटही बसता येत नव्हतं, परंतु एनसी वेलनेस मध्ये मला ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर आता जवळजवळ 1 तास बसता यायला लागला आहे। 2 वर्षापासूनच मला नेक पेनचा त्रास होता। ट्रीटमेंट जी मला मिळाली ती बेस्ट ट्रीटमेंट होती, कारण ही नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती। त्या स्टाफ कडून, डॉक्टर कडून मला खूप चांगला ट्रीटमेंट मिळाले।